बीएसएफ एचसीएम पिछली 10 वीडियो में लगातार जो बच्चों के डाउट थे उन सभी डाउट को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं और उन सभी डाउट को दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। उन सभी डाउट के ऊपर मैं अच्छे तरीके से डाटा लेके आया हूं आप सभी के साथ में। 6 सवाल आपके ये हैं और 3 सवाल आपके ये हैं। 6 सवाल ये आपके कौन से हैं? मेन तो बच्चों का डाउट एक ये है, ये तो क्लियर करूंगा ही। इसके साथ ही एग्जाम डेट हो गया। टाइपिंग में 2% जो बच्चे ना पास होते हैं, 2 से 3%, वो कैसे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों 2% ही पास होंगे क्योंकि आपने जो नोटिस देखा है टाइपिंग टेस्ट का बैक स्पेस का, ठीक है, जो ये वाला, ठीक है, ये भी तो आपको मैं दिखा दूंगा। ये वैसे मैंने आपको दिखा रखा है। टाइपिंग के लिए 70,000 बच्चे बुलाते हैं, वो भी आपको क्लियर करूंगा कि कैसे बच्चे कह रहे थे कि कितने टाइम्स बच्चों को बुलाते हैं। तो भाई कोई टाइम नहीं है, आपको लगभग ये इतने बच्चे बुलाते हैं कि जिसका एक बार में क्या होता है कि जो परफेक्ट बच्चे मिल सके टाइपिंग के लिए। 5% आपको गलती माफ होती है। आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए ये भी आपका डाउट है, ठीक है। एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए कि आपको वो कह दे कि हाँ भी ये बच्चा ठीक है। उसके पास में बैक स्पेस तैयारी कैसे, कि बैक स्पेस की तैयारी कैसे करें, और आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट है या फिर आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग है, तो आपकी कितने टाइम में आ जाते हैं। उसके बाद में भाई बच्चों का डाउट ये है कि जो बच्चा तैयारी करे कि कैसा कीबोर्ड खरीदे, किस टाइप का कीबोर्ड हमें खरीदना चाहिए टाइपिंग के लिए। ऐसा कीबोर्ड खरीदे जो कि हमें सेम सेंटर में मिले। तो कौन सा हमें सेंटर में मिलेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसका प्राइस भी कितना होता है, ठीक है, इसका प्राइस कितना, कितने रुपए का ये आता है। बैक स्पेस प्रॉब्लम, इसका क्या सॉल्यूशन है बैक स्पेस प्रॉब्लम का, इससे हम कैसे बचना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। दोस्तों मैं कमेंट के लिए आपको कभी नहीं बोलता, आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो में अच्छी जानकारी मिली तो जरूर बताना भी, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये एक नोटिस था हमारा, ये आपको मैंने सॉरी ये आरटीआई थी जिसके अंदर कहा गया कि बैक स्पेस का प्रावधान नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ये वो बता दिया मैंने आपको कि पूरा नोट ये पढ़ेंगे नहीं, इसके अंदर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम डेट के ऊपर इन्होंने नहीं बताया, एग्जाम कब तक होगा ये आपको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। एग्जाम कब तक हो सकता है, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो आपका जून जुलाई अगस्त, जुलाई लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। जुलाई लास्ट से या फिर अगस्त फर्स्ट से, ये आपको मैंने अब हर बार बताया, ठीक है। ये तो आपका डाउट वैसे ठीक है मैंने क्लियर कर दिया है। मेनली डाउट हमारा ये है, ठीक है, जो आगे की डाउट है ये एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों अब चलते हम जो हमारे सही से ढंग के सवाल है। टाइपिंग के अंदर 2% बच्चे पास होते हैं। सीआरपीएफ की जो पिछली भर्ती थी, सीआरपीएफ एचसीएम की पिछली भर्ती थी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% से 3% बच्चे पास हो पा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो आपका बैक स्पेस था वो आपका अलाउ नहीं था, ठीक है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे क्योंकि बच्चे तैयारी करते तो वो बैक स्पेस के साथ ही करते हैं। 99.9% बच्चों की तैयारी होती है ना, ये बैक स्पेस के साथ होती है, ठीक है। आपको बिना बैक स्पेस के आपको अब तैयारी करनी है आज की डेट से ही। बैक स्पेस से आपको बचने के लिए बार बार वापस हाथ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 2 से 3% बच्चे ही पास होंगे इस बार भी, देख लेना बच्चे कितने कुछ कर लो। पढ़ने वाला बच्चा और तैयारी करने वाला बच्चा ही अपना पास होगा। ये डाउट हुआ। टाइपिंग के लिए 70,000 बच्चे बुलाते हैं, कैसे वो आपको मैं बताता हूं कि ये अभी आपकी कितनी है, 1700 प्लस समथिंग पोस्ट है ना। तो आपका ये क्या करेंगे, 1700 बच्चे मिल जाए, इतने बुलाएंगे कि 1700 बच्चे मिल जाए, तो लगभग आपका 70 से, ये मान लीजिए कि 70 से 80 हजार के लगभग बच्चे बुलाएंगे। एएसआई और एचएम दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के लिए इतने लगभग बच्चे बुलाएंगे। अगर एचएम की बात करें, अकेला एचएम की बात करें, तो लगभग 60,000 के लगभग आपके बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। 5% आपकी गलती माफ होती है, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। 5% आपकी गलती माफ होती है भाई, ठीक है। 5% गलती आपकी माफ होती है। आपको ये मैं अच्छे तरीके से थोड़ा समझाता हूं यार, समझिए कैसे कि 5% आपकी गलती माफ है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 5% आपकी गलती माफ होती है। यहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से जानकारी देता हूं एक, कि जो आपकी हिंदी होती है, हिंदी के अंदर आपको कितना चाहिए, हिंदी के अंदर आपको चाहिए भाई 30 वर्ड पर मिनट।
इंग्लिश के अंदर आपको कितना चाहिए, इंग्लिश के अंदर चाहिए आपको 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, लगभग बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी का तो थोड़ा कम ही रहेगा, लगभग इसके लगभग मान के चलना हिंदी में 300 वर्ड होंगे शायद तक। हाँ ठीक है भाई, 300 वर्ड ही होंगे, 300 शब्द ही है इसके अंदर, 300 शब्द हैं, और इसके अंदर 350 शब्द हैं, इसके अंदर 350 शब्द दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ 300। अब दोस्तों आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट दोनों के अंदर, 10-10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 10 मिनट का, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ में 300 वर्ड आपने टाइप करने हैं, यानी कि प्रत्येक मिनट के अंदर हिंदी के अंदर बात करें तो आपको 30 शब्द, और 1 मिनट के अंदर अगर बात करें इंग्लिश के अंदर तो 35 आपको शब्द लिखने पड़ेंगे, लिखने के मतलब कि टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको तैयारी है, आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, यानी कि जरूरी नहीं कि हर 1 मिनट, अगर पहली मिनट के अंदर आपसे 20 शब्द आए हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट आप आराम से टाइपिंग करना, उसके बाद आप स्पीड से टाइपिंग करना, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लियर, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो चुका भाई अच्छे तरीके से, और मैं देख लेता हूं मैंने कुछ लिख रखा है अपना, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है भाई। अब आपको जो 5% छूट दी जाती है, इसमें 5% छूट देते हैं इसके अंदर। अब इसका 5% निकालना भाई कितना निकलेगा आपका, 10 30 और 5 15, यानी कि 15 शब्द की आपको छूट मिलती है हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर आपको 15 की मिलती है, और इसके अंदर लगभग 17 18, लगभग 17 से 18 शब्द, मान लीजिए 17 से 18 शब्द की आपको छूट दी जाती है, ठीक है, छूट दी जाती है। और मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर कल को कहोगे तो दोबारा से बताऊंगा तो आपको मैं साफ के लिए लिख दूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका लगा सको। वैसे आप लिख लेना भी अपनी कॉपी के अंदर, मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया है। तो ये आपकी छूट रहती है, 5% आपको छूट देते ही देते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि अब हमें तैयारी करनी है बैक स्पेस के, बैक स्पेस तैयारी कैसे करें, ठीक है। बैक स्पेस के साथ में हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, और कितने टाइम में हमारी स्पीड आ जाती है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। ये सवाल आपका नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे मैं आपको ये वाला बताता हूं। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कराता है, कंप्यूटर सेंटर है हमारे शहर में, ठीक है। तो उससे मैंने बात की तो वो कह रहा था कि भाई 2 महीने लग जाते हैं परफेक्ट तैयारी लाने के लिए, और वो कह रहा था कि 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी नहीं चाहिए, आपको लानी होगी 5 एक्स्ट्रा, यानी कि 35 है तो 40 लानी होगी, 30 है तो आपको 35 लानी होगी। और वो कह रहा था कि ये 30 या 40, 35 या 40 आपकी 2 महीने के अंदर अंदर आ जाती है, अगर आप पर डे 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो। पर डे 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, जितनी आपकी मांग रखी है उससे ज्यादा होगी। हो सकता है आपकी ये आपकी 45 चली जाए और ये आपकी 40 चली जाए, ठीक है। समझ में आ गया, हमारी स्पीड एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, कम नहीं, हम पूरी परफेक्ट नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं है कि वहां पे 35 आएंगे और हमारी 35 ही आ रही है, तो वहां पे कम ही आएगी हमारी, देख लेना। जो आपका कीवर्ड कैसा लेना, कैसा कीवर्ड लें, कीबोर्ड जिसके बटन उभरे हुए हो, यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए हो। जिस तरीके से आपका कीबोर्ड है, इसके बटन बाहर की तरफ निकले हुए उभरे हुए बटन है। अगर बात करें इसके रेट की तो लगभग दोस्तों ये 250 रुपए का आ जाता है, ठीक है। 250 रुपए यानी 250 रुपए का ये आपका कीबोर्ड आ जाता है, अच्छी क्वालिटी का रहता है, ठीक है, यानी कि बेस्ट अच्छा क्वालिटी का आपको 250 रुपए मिल जाता है कीबोर्ड। पता चल गया। बैक स्पेस की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड लेते ही जहां पे आप तैयारी करने जाते हो वहां पे कह देना कि सर ये मेरा कीबोर्ड है, या तो उनको कीबोर्ड दे देना, या फिर क्या करना, अपने घर पे तैयारी कर रहे हो तो जो आपका कीबोर्ड का ये वाला बटन जो आप देख रहे हो, ये वाला बटन है, इसको भाई उखाड़ देना, ठीक है। आपको मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं भाई, इस बटन को आपको उखाड़ देना है, बैक स्पेस को। ये तो आपका स्पेस बार होता है, इसको छोड़ना, ये तो आपका लगाएगा, जो आपका बैक स्पेस का बटन है इसको उखाड़ देना, वहां पे आ जाएगा, आपको आदत छूट जाएगी। वहां पे होगा ही नहीं कुछ तो क्या दबाओगे भाई, है ही नहीं कुछ तो दबाने के लिए क्या दबाओगे, तो आपका ये बटन नहीं होगा तो आपका वो दबेगा नहीं, तो आपकी आदत छूट जाएगी। ये 2 महीने के अंदर आपकी ये आदत देख लेना, 5 से 10 दिन के अंदर छूट जाएगी, आपका हाथ जाना बंद हो जाएगा। सेंटर पर कैसा कीबोर्ड होगा, तो सेंटर पर सेम ऐसा कीबोर्ड होता है भाई, उभरे हुए बटन का, ठीक है। अभी तक सीआरपीओ की जो टाइपिंग हुई थी पीछे, उसके ऊपर जो कीबोर्ड था उसके बटन उभरे हुए थे। दोस्तों मुझे पता है कि लगभग मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं,
टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड और आपका एग्जाम डेटा सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आर्टिकल लगा दूं कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया है। अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।